आज मैं ही ऑब्सेस्ड विद मी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम त्योंग और जिमिन को देखते हैं जो कि साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ त्योंग राइड्स पे जाने से थोड़ा डर रहा था, बट जिमिन उसे इंसिस्ट करता है। जहाँ त्योंग जिमिन को ऐसा शो नहीं कराना चाहता था कि वो इन सब चीज़ों से डरता है, इसीलिए वो भी जिमिन के साथ राइड्स पे जाता है। बट पूरी ही राइड के टाइम त्योंग काफ़ी डरा हुआ था। बट तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ दोनों ही इस वक्त रेस्टोरेंट बैठे हुए डिनर कर रहे थे। जिमिन खाना ही खा रहा था, बट तभी सडनली त्योंग हंसने लगता है। जहाँ जिमिन त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि त्योंग क्या हुआ, तुम ठीक तो? जहाँ जिमिन खड़ा होता है वो त्योंग को पानी पास करने लगता है। तभी त्योंग कहता है कि वेट मत हो, तुम बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। जिस पे जिमिन कहता है तो तुम हंस क्यों रहे थे? जिस पर त्योंग कहता है कि आज काफ़ी मज़ा आया नहीं। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया? मुझे लगा कि तुम राइड्स पे जाने से डर रहे थे। जिस पर त्योंग हंसता है और कहता है कि डर तो रहा था, बट राइड पे जाने के बाद मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। सच कहूँ तो मैंने इमेजिनेशन में भी कभी ये सब नहीं सोचा था। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। ये शायद एक परफेक्ट डेट थी। जिस पर जिमिन त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि बट तुमने तो कहा था कि ये डेट नहीं है। इस पर त्योंग ब्लश करता है। वो तभी वेटर उनके लिए जूसेस लेकर आता है। बट जहाँ वो उन्हें जूसेस सर्व कर रहा था, बट तभी जूस का ग्लास त्योंग के कोट पर गिर जाता है। जहाँ ये देखकर वेटर त्योंग को कंटिन्यूसली सॉरी कह रहा था। जहाँ जिमिन को ऐसा लगता है कि त्योंग उस पर काफ़ी गुस्सा करेगा। जहाँ जिमिन त्योंग की तरफ देखता है, तभी त्योंग हंसता है और वो उस वेटर के शोल्डर्स पे टैप करता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वॉशरूम कहाँ है? जहाँ जिमिन स्टिल त्योंग की तरफ देख रहा था, तभी त्योंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ। जहाँ त्योंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ जिमिन स्माइल करता है और वो त्योंग के ऐसे बिहेवियर से काफ़ी खुश था। वहीं हम त्योंग को देखते हैं जो कि वॉशरूम में खड़ा हुआ अपने कोट को साफ ही कर रहा था। तभी वॉशरूम से जंगकुक निकलता है। वो त्योंग के बराबर में आके खड़ा होता है। बट तभी जंगकुक को रियलाइज होता है। जो जंगकुक त्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि त्योंग तुम यहाँ? जहाँ त्योंग जंगकुक की आवाज़ सुन के उस साइड देखता है, तभी त्योंग इससे पहले कुछ कहता। तभी जंगकुक कहता है कि तो क्या तुम यहाँ आराम करने वाले थे? तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी बीमार हो, इस वजह से तुम ऑफिस नहीं आ सकते, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे त्योंग जंगकुक को एक्सक्यूज देने लगता है। तभी जिमिन त्योंग को ढूंढता हुआ आता है। तभी जंगकुक कहता है कि ओह, तो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर डेट पर आए हो? जंगकुक कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने काम को लेकर तुम कितने सिंसियर थे। तभी त्योंग जंगकुक पे शाउट करता है और कहता है कि तुम भी तो ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ हैंग आउट करो। मैंने तुम्हें कुछ कहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे जंगकुक कहता है कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ किसी के साथ डेट पर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम और जिमिन भी डेट पर हो। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों की डेट स्पॉइल करना नहीं चाहता था। जहाँ जिमिन स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक स्माइल करता और त्योंग के शोल्डर पे टैप करता और कहता है कि अगर आपकी तबीयत कल सुबह तक ठीक हो जाए तो प्लीज़ आप ऑफिस आ जाइएगा। जहाँ जंगकुक ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस पे जिमिन कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने मुझे बताया नहीं। जहाँ त्योंग जिमिन की तरफ देखता है। इस पे जिमिन कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। जहाँ त्योंग जिमिन को रोकता है और कहता है बट अभी पूरा दिन ख़त्म नहीं हुआ। जिस पर जिमिन कहता है कि मुझे और कहीं नहीं घूमना, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। जहाँ जिमिन वहाँ से चला जाता है। त्योंग भी स्माइल करता है, वो जिमिन के पीछे पीछे आता है। पर वहीं हम कार का सीन देखते हैं। जहाँ त्योंग काफ़ी डरा हुआ कार में बैठा हुआ। जहाँ जिमिन कार ड्राइव करता था, कि त्योंग जिमिन की तरफ देखता है और वो डरते डरते कहता है कि जिमिन क्या तुम श्योर हो कि कार तुम्हें ड्राइव करनी चाहिए? मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। इस पर जिमिन कहता है कि चुप करके बैठ जाओ। एक तो पहले ही तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब जब तक घर नहीं आ जाता चुप करके बैठे रहो, समझे?
साथियों को पता था कि जिमिन से आर्ग्यू कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। और वेल वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ दोनों घर में आते हैं, जहाँ जिमिन टियोंग को शोल्डर्स होल्ड कर टियोंग को घर के अंदर लेकर आता है। तभी टियोंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि जिमिन मैं ठीक हूँ। और उस पर जिमिन कहता है कि चुप करो, अभी मुझे जंगकुक ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ जंगकुक ने जहाँ जिमिन टियोंग को कांच में बैठाता है, वो सर्वेंट को आवाज़ देने लगता है। तभी टियोंग कहता है कि ओह आई एम सॉरी जिमिन, बट वो नहीं आने वाली। इस पर जिमिन कहता है क्या, पर क्यों? इस पर टियोंग कहता है कि मैंने ही सब सर्वेंट्स को कहा कि वो थोड़ा ब्रेक ले लें। जिस पर जिमिन कहता है कि ओह ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कॉर्न सूप प्रिपेयर करता हूँ कि तुम जाकर रूम में रेस्ट करोगे। जहाँ जिमिन वहाँ से चला जाता है, टियोंग काउच पे बैठा हुआ जिमिन को जाता हुआ देखते हो वो इस्तेमाल करते हैं। और वेल वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ टियोंग इस वक्त रूम में था, जहाँ जिमिन थी। टियोंग के रूम में आता जहाँ टियोंग इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ जिमिन टियोंग को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। जहाँ टियोंग इस वक्त काफ़ी खुश था, बट वो स्टिल थोड़ा शाय फील भी कर रहा था। तभी टियोंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी जिमिन। जिस पर जिमिन कहता है कि किस लिए? जिस पर टियोंग कहता है कि मैंने कहा था कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा, बट मेरी तबीयत की वजह से हमें घर पे आना पड़ा। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, मैं सिर्फ पूरा दिन तुम्हारे साथ में स्पेंड करना चाहता था, और वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। जिस पर टियोंग जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं उस टाइप का लड़का हूँ जो डेट पर कहीं डिनर करने या फिर किसी रोमांटिक प्लेस पे जाना प्रेफर करेगा? नहीं, मेरे लिए ये मोमेंट भी परफेक्ट है। हमें साथ में ही टाइम स्पेंड करना था ना, तो हम वो कर रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डेट है। तुम्हें अपने हाथों से सूप पिलाना। टियोंग हंसता है और कहता है कि जिमिन क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? जिस पे जिमिन कहता है कि बोलो। जिस पे टियोंग कहता है कि एक्चुअली मैं कोई बीमार नहीं हूँ। जिस पे जिमिन टियोंग की तरफ देखता है। जिस पे टियोंग कहता है कि एक्चुअली वो मुझे तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करना था, बट ऑफिस में काफ़ी काम था जिस वजह से मैं ब्रेक नहीं ले सकता था, इसीलिए मैंने जंगकुक से झूठ कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर जिमिन टियोंग की तरफ देखता और हंसता और कहता है कि क्या, तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से ही झूठ कहा? जिस पर टियोंग जिमिन की तरफ देखता और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ इस तरह का टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने कितने साल वेट किया है। अब नहीं पता जिमिन कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हारे क्रेजी था। तुम्हारे बहुत सारे फैंस होंगे, बट मैं तुम्हारा कोई फ़ैन नहीं हूँ। फ़ैन काफ़ी छोटा वर्ड होगा खुद को डिस्क्राइब करने में। तुम सिर्फ मेरे एक आइडल नहीं, मेरी लाइफ हो। जब मैं अकेला होता, डिप्रेस्ड होता, तो सिर्फ तुम ही थे जो मेरा साथ देते थे। तुम्हें नहीं पता जिमिन, बट तुमने किन किन वक्तों में मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे कोई हर्ट करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती तो हमेशा तुम मेरे साथ होते। औरों को ये पागलपन लगेगा, बट तुम मेरे लिए सिर्फ एक आइडल नहीं, मेरे सब कुछ हो। जंगकुक मुझसे हमेशा पूछता था तुमने आज तक उसे कभी भी देखा नहीं है, तो तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? बट मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है तुम्हें नहीं पता जिमिन। ना जिमिन स्टिल ब्लैंकली टियोंग की तरफ देख रहा था। इस पर जिमिन कहता है कि क्या तुम काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हो? जिस पर टियोंग स्माइल करता और कहता है कि अपने आइडल का वेट करना एक फ़ैन के लिए काफ़ी टफ होता है। एक फ़ैन पागलों की तरह अपने आइडल से प्यार करता है, बट उसे पता है कि उसके आइडल को ये बात पता तक नहीं है, बट फिर भी वो इस होप में होता है कि एक ना एक दिन उसे उसका आइडल ज़रूर मिलेगा, जबकि उस आइडल को तो पता भी नहीं होता कि उस जैसा पर्सन कोई एग्जिस्ट करता है। बट वहीं फ़ैन पागलों की तरह उससे प्यार करता है, और उसका आइडल उसकी लाइफ होती है। कोई भी अगर उसके आइडल के बारे में बुरा बुरा बोल देना तो वो उससे लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस पर
अर्जुन मैंने स्माइल करता हुआ कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते थे? तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? जिस पर हम कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। मैं तुम्हारी काफ़ी फ़ैन मीट्स में भी आया था, बट तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ तुम्हारे करोड़ों फैंस होते थे। उन फैंस के बीच में कभी भी तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। जहाँ जिमिन स्टिल थियोंग की तरफ देख रहा था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Planes in the night sky with you, I'm getting high in the sunrise with you, I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, I'm getting high in the sunrise with you, I'm getting through